हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह जो आप सवाल देख रहे हैं, यह बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया है। ठीक है, इनवर्स त्रिकोणमिति का 7 सवाल पूछा गया। यह 7 सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1, 2, 3 ये जो सवाल देख रहे हैं आप लोग, यह सभी सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनवर्स त्रिकोणमिति का 7 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। इसमें से आप लोग देख लीजिए, यह 7 का 7 ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आज देख लीजिए, यह 5 या 6 या 7। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं अपने लोग पहला सवाल आज का। ये पहला जो सवाल है यहाँ पे कॉट इनवर्स इंटू 10π/7 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यह बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए हम सवाल लिख लिए हैं। पहला सवाल कॉट इनवर्स 10π/7, इसको हम बनाते चलते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा? आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा। यह फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्यों होता है ऐसा? देखिए बाहर में कॉट थीटा है, अंदर में क्या है? यहाँ पे 10 है। देखिए बाहर में कॉट है और अंदर में क्या है? 10 है। तो आपको जो बाहर में होगा वही आपको अंदर में भी बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे भी आपको कॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम चेंज करेंगे। 10 को कौन सी में बदलेंगे? कॉट में बदलेंगे। इसको हम लिखेंगे। आप देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखिए 10 थीटा बराबर कॉट, देखिए 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो 90 डिग्री को लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। यहाँ देखिए, लेकिन थीटा का जगह पे क्या है? यहाँ पे π/7 है, तो हम π/7 लिखेंगे यहाँ पे। तो 10 थीटा का जगह पे क्या लिखेंगे? पाई, और बटा क्या होगा यहाँ पे? 7, तो 7 लिखेंगे। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉट π/2 और माइनस थीटा। थीटा का जगह क्या है? π/7, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? π/7 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए यह 1 मार्क में पूछा जाता है। अच्छे प्रश्न है, इसीलिए हम आपको डिटेल में बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा इसको। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो कॉट काटा कॉट लिखेंगे, कॉट इनवर्स। अब 10 को क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 10 को कॉट π/2 माइनस π/7। यहाँ पे 10π/7 को लिखे हैं। ऐसा लिखे हैं, क्योंकि लिखे हैं यहाँ देखिए, हम यहाँ से लिखे हैं। हम बता चुके हैं पहले इस सवाल को। ठीक है, यहाँ देखिए तो अब क्या होगा? तो आप देखिए कॉट इनवर्स कॉट, एक फार्मूला आपको और पता होगा क्या? कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होता है? तो एक्स होता है। इसी तरीके से देखिए कॉट इनवर्स कॉट π/2 माइनस π/7 बराबर क्या होगा? यहाँ पे π/2 और माइनस π/7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे 2 और 7 का। 2 7 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 7 को π से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे 7 π हो जाएगा माइनस। फिर आपको 14 में 7 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 को गुना कीजिएगा π से तो कितना होगा? यहाँ पे 2 π हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 π में से 2 π घटाइएगा तो कितना होगा? यहाँ पे 5 π। 5 π बटे कितना होगा? यहाँ पे 14। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कॉस इनवर्स कॉस 8π/5 है। यह प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स कॉस 8π को क्या लिखिएगा? तो 8π को लिख सकते हैं हम 10π माइनस का 2π। ठीक है, बटा 5। ठीक है, 10π में से अगर 2π घटाइएगा तो कितना होगा? 8π बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा? यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस, इसको अलग अलग लिखते हैं। तो 10π बटे कितना होगा? यहाँ से 5 और माइनस क्या होगा? यहाँ पे 2π/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग कॉस इनवर्स कॉस। यहाँ देखिए अगर 5 से 10 को काटिए, कितना बार कटेगा? 2 बार में। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2π माइनस यहाँ क्या बच गया? 2π/5। छोटी कोष्ट बड़ी कोष्ट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स, एक फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा आपको? यहाँ देखिए कॉस 2π माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, यह फार्मूला होता है, आपको आनी चाहिए फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस थीटा। थीटा का जब क्या है? 2π/5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस 2π/5। ठीक है, और एक फॉर्मूला और पता होगा आपको कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। इसी तरीक़े से यहाँ देखिए कॉस इनवर्स कॉस 2π/5 है, तो क्या होगा? यहाँ पे 2π/5 हो जाएगा। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 नंबर का
क्या है 2 पाई बट्टा 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 का भी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी होगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि टेन इनवर्स इंटू माइनस रूट 3 दिया हुआ है बराबर, इसका मान क्या होगा यह ज्ञात करना है। देखते हैं प्रश्न इसका। चलिए 3 नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा आपको कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है। यह फार्मूला होता है, आपको आनी चाहिए। त्रिकोणमिति में बिना फार्मूला का सवाल नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। तो फार्मूला आपको आनी चाहिए। इसे लिखा हुआ यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस रूट 3, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का रूट टेन इनवर्स रूट 3, ठीक है। इसी को क्या लिखेंगे माइनस का टेन इनवर्स, तो टेन रूट 3 कितना डिग्री का मान होता है, तो आप कहिएगा टेन 60 डिग्री का। टेन 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 10 पाई/3 लिख सकते हैं इसको, टेन रूट 3 का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस का तो माइनस लिखेंगे, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है, ठीक है। यह भी फार्मूला आपको पता होगा कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। इसी तरीका देखिए माइनस तो माइनस होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स जगह पर क्या है यहाँ पे पाई/3, तो क्या होगा यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा, पाई/3 इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर, माइनस का पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, इसका मान क्या होगा यही ज्ञात करना है। तो हम लोग यह सवाल को लिख चुके हैं यहाँ पे, अब बनाने का सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3, तो क्या होगा इसके सवाल बनाते हैं हम लोग, यही बनाते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स रूट 3 का तो रूट 3 लिखते हैं, ठीक है, माइनस देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा आपको कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स होता है, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो क्या होगा पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स जब क्या है रूट 3, तो रूट 3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये अच्छे सवाल है, आपको आनी चाहिए, सभी सवाल आपको आनी चाहिए, ठीक। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स इसको टेन रूट 3 को क्या लिखेंगे टेन में, तो पाई/3 लिखेंगे, ठीक है, टेन में माइनस का पाई कॉट इनवर्स कॉट रूट 3 को क्या लिखेंगे, तो आप कहिएगा कॉट पाई/6 लिखेंगे, क्योंकि कॉट पाई/6 का मान कितना होता है रूट 3 होता है, ठीक। अब देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है, तो यहाँ एक्स जगह पर क्या है पाई/3, तो पाई/3 लिखेंगे माइनस, यहाँ देखिए पाई तो पाई लिखेंगे। इसी तरीका से कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है, एक्स जब क्या है पाई/6, क्या लिखेंगे पाई/6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पाई/3 का पाई/3 लिखेंगे माइनस, देखिए पाई का बट्टा में कुछ तो एक है, एक और 6 कैल्शियम लीजिएगा, कितना होगा 6 होगा, 1 से 6 भाग दीजिए, कितना बार कटेगा 6 बार में, 6 गुना कीजिएगा पाई से, तो क्या होगा यहाँ पे 6 पाई, माइनस तो माइनस का चिन्ह देंगे, 6 भाग दीजिए, कितना बार कटेगा एक बार में, 1 को गुना कीजिएगा पाई से, तो क्या होगा यहाँ पे पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई/3 का तो पाई/3 लिखेंगे माइनस 6 पाई में से 1 पाई घटाइएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 5 पाई बटे कितना होगा यहाँ से 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 से भाग दीजिएगा 6 में, कितना बार कटेगा 2 बार में, 2 को गुना कीजिएगा पाई से, तो कितना होगा 2 पाई माइनस 6 से 6 में भाग दीजिए, कितना बार कटेगा 1 बार में, 1 को गुना कीजिएगा 5 पाई से, तो कितना होगा यहाँ से 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पाई में से अगर 5 पाई घटाइएगा तो कितना होगा माइनस का 3 पाई बटे कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 से काटिएगा 6 को, कितना बार कटेगा 2 बार में, तो माइनस का कितना होगा यहाँ पे 2 पाई बट्टा माइनस का पाई/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का पाई/2 यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा देखिए यहाँ पे, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन का बी नंबर हो जाएगा, तो माइनस का पाई/2 देखिए यहाँ पे माइनस का पाई/2 यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आप 5 नंबर प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है कि साइन इंटू साइन इनवर्स 2 पाई/3 प्लस टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4, इसका मान ज्ञात करना है। ये 5 नंबर का सवाल है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ लिख लिए कॉपी पे पेज पे, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स 2 पाई/3 प्लस टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो साइन का तो साइन लिखेंगे पहले, ठीक है। अब साइन इनवर्स 2 पाई/3 को क्या लिखेंगे, तो 2 पाई/3 को क्या लिखेंगे यहाँ से पाई माइनस का पाई/3 लिखेंगे, ठीक है, बड़ी कोष्ट प्लस टेन इनवर्स टेन, अब 3 पाई/4 को क्या लिखेंगे, 3 पाई/4 को लिखेंगे यहाँ से पाई माइनस का पाई/4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन का तो साइन लिखेंगे। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा, थीटा जब क्या पाई/3 तो
3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स यहाँ पे इनवर्स होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ क्या है, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स लिखेंगे, यहाँ देखिए टेन का तो टेन लिखेंगे, टेन पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन थीटा होगा या टेन पाई बाय 5 माइनस का पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, एक्स का जगह पे क्या है पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, एक्स का जगह क्या है माइनस पाई बाय 4, तो माइनस का पाई बाय 4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 से 3 में भाग दीजिएगा, 12 होगा, सॉरी 12 होगा, ठीक है। अगर 3 से 12 में भाग दीजिए कितना बार कटेगा, 4 बार में, 4 गुना कीजिएगा पाई से, तो कितना होगा 4 पाई हो जाएगा, माइनस तो माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 से भाग दीजिएगा 12 में, कितना 12 में कटेगा 3 पाई, 12 में 3 को पाई से गुना कीजिएगा, तो कितना होगा यहाँ से 3 पाई हो जाएगा। देखिए 4 पाई में से अगर 3 पाई घटेगा कितना होगा 1 पाई, 1 पाई बटे कितना होगा यहाँ पे 12, इसका आंसर क्या होगा 1 पाई बटा 12 हो जाएगा 5 का, ठीक है। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया था। अब देखिए 6 का प्रश्न है कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा यहाँ लिख रहे हैं हम, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं फार्मूला। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। यह फार्मूला होता है, आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है 1/2 है, प्लस टेन इनवर्स वाई की जगह पे क्या है 1/3 है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है 1/2, तो यहाँ देखिए 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/3 बट 1 माइनस 1/2 और गुना 1/3, यह फार्मूला होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लगाए हैं। तो टेन इनवर्स यहाँ देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 से भाग दिया 6 में, कितना बार कटेगा 3 बार में, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर 6 में भगा दीजिएगा 3 से, कितना बार कटेगा 2 बार में, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2 होगा, बट देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस को गुना करेंगे, 1 से 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और 2 से 3 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स यहाँ देखिए 3 2 कितना होगा यहाँ से 5 बटे कितना होगा 6, बट 6 माइनस यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा, बटे कितना होगा 6, चीज़ आपको आता होगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स कितना होगा यहाँ पे देखिए 6, 5 बटा तो 6 हो जाएगा, बटा 6 में से 1 घटेगा कितना होगा 5 बटा 6। अब देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन 1 को, तो टेन 1 को लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4, क्योंकि टेन 1 कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का मान होता है। तो टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है, एक्स जब क्या है पाई बाय 4, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 का देखते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, इसमें एक्स का मान निकालना है हम लोग का, ठीक है। तो सवाल हम लोग लिख लिए हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए साइन है, उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे इन्वर्स लग जाएगा, तो इस साइड बचेगा क्या यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 और प्लस क्या होगा यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, इधर क्या होगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स 1/5 को तो 1/5 लिखेंगे, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, ठीक है। क्योंकि साइन पाई बाय 2 का मान कितना होता है 1 होता है, इसीलिए हम लिखे हैं ऐसा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/5 को तो 1/5 लिखेंगे, प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। अब इस एक फार्मूला आपको पता होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है तो एक्स होता है, यह फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका एक्स जब साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 है, एक्स जब क्या पाई बाय 2, तो क्या होगा यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमको तो कॉस एक्स का मान निकालना है, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा यहाँ पे पाई बटा 2, नहीं प्लस में साइन इनवर्स 1/5 बराबर को साइड लेकर क्या होगा माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का तो कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा कि क्या कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट करके भी बताएं। तो क्या होता है यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो 1/5 है तो 1/5 लिखेंगे एक्स की जगह पे। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर देखिए यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स क्या होगा कैंसिल होगा, काटना नहीं है बस आपको देखना है सिर्फ। एक्स यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा 1/5 का, एक्स बराबर क्या होगा 1/5 का, यही इस प्रश्न का क्या होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, फिर दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।